ईरान और अमेरिका में लगातार चौथे दिन भी भीषण हमले जारी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने इसके जवाब में इस बार बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर से जोरदार हमले किए। IRGC के मुताबिक बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट और जॉर्डन के अराजक एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरान के भीषण पलटवार के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से ईरान को नई धमकी दी। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने समझौते का पालन नहीं किया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और सारे पुलों को निशाना बनाया जाएगा। तो वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका के दबाव में झुकने वालों में से नहीं है। वो हर हाल में हॉर्मुज में अपनी रणनीति को मजबूती से जारी रखेगा। बता दें कि अमेरिका और ईरान में समझौता टूट चुका है। ट्रंप ने तुर्की की राजधानी अंकारा से इस बात का खुद ऐलान किया और ईरान पर समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने एक बार फिर हॉर्मुज में सभी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर दी है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जानकारी के मुताबिक उत्तरी अरब सागर में नाकेबंदी लागू करने के लिए कम से कम 19 US वॉरशिप मौजूद है, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 1 एम्बीफियस असॉल्ट शिप शामिल है, जिस पर 1000 से ज्यादा मरीन सवार हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट काम कर रहे हैं। एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि पिछले 7 दिनों में ईरान ने जानबूझकर 7 कमर्शियल जहाजों पर हमले किए। इन हमलों में लगभग 12 क्रू मेंबर्स मारे गए, लापता या घायल हुए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी सेना ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर भी दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागी। बता दें कि हॉर्मुज में ईरानी जहाजों पर हमले और फिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का ट्रंप सरकार ने जिम्मा उठाने का ऐलान किया था और इसके बदले में 20% मुआवजा वसूलने की बात कही थी। हालांकि इस पर आलोचना के बाद ट्रंप ने अपना ये फैसला वापस ले लिया। इतना ही नहीं, इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान का पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स अमेरिका के निशाने पर है। जरूरत पड़ी तो इस ठिकाने पर भी हमला किया जा सकता है। दरअसल यह ठिकाना नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास पहाड़ के भीतर बनाया गया है। माना जाता है कि इसकी सुरंगें करीब 100 मीटर मोटी चट्टानों के नीचे हैं। ईरान का कहना है कि यहां एडवांस सेंट्रीफ्यूज बनाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी देशों को शक है कि इसका इस्तेमाल यूरेनियम संवर्धन या परमाणु कार्यक्रम के दूसरे हिस्सों के लिए भी हो सकता है। अब यह समझिए कि इस पर हमला करना मुश्किल क्यों है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ठिकाना इतनी गहराई में है कि अमेरिका का सबसे ताकतवर GBU-57 बंकर बस्टर बम भी इसे पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाएगा। अगर सिर्फ सुरंग के मुहानों पर हमला किया जाए तो रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो सकता है, लेकिन अंदर मौजूद ढांचों को पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस परिसर के आसपास लगातार निर्माण और सुरक्षा मजबूत किए जाने के संकेत मिले हैं। अमेरिका को आशंका है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के अहम हिस्सों को और गहराई में शिफ्ट कर रहा है। यही वजह है कि PX माउंटेन अब वॉशिंगटन की निगरानी और संभावित सैन्य कार्रवाई की सूची में शामिल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।